तो दोस्तों आज हो गई है 8 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आज होगी किसानों की निर्णायक बैठक। किसानों की लगभग सभी मांगों को मानेगी केंद्र सरकार, मोर्चा को भेजा है प्रस्ताव। और वहीं आप लोगों को बताएंगे राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है। आप लोगों को बताते चले कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसानों के आंदोलन में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी मांगों को पूरा करने के संबंध में लिखित आश्वासन दिया है। इसमें एमएसपी को लेकर के किसानों की जो मांग है उसे भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि वह एमएसपी को लेकर के कमेटी बनाएगी। इस कमेटी में सरकारी अफसर, कृषि विशेषज्ञ और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार किसानों पर दर्ज सारे मुकदमे वापस लेने के लिए भी तैयार है। इनमें पराली जलाने को लेकर के दर्ज किए गए मुकदमे भी शामिल हैं। और वहीं इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे, सारे केस वापस होंगे, लेकिन भरोसा कौन करेगा, ये कहना है राकेश टिकैत का। और वहीं इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा का क्या कुछ रुख होगा, इस पर यहां पर आज आंदोलन का भविष्य तय हो जाएगा, क्योंकि आज यहां पर किसानों की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। और यहां पर किसानों का दो टूक कहना है कि मोदी सरकार पर ऐसे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, एक बार फिर से सरकार गिराते धरे गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान में अमित शाह ने की थी सरकार गिराने की कोशिश, गजेंद्र शेखावत पर भी जमकर के बरसे हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में पिछले साल राजनीतिक संकट के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने राज्य सरकार को गिराने के प्रयासों को विफल करके इतिहास रच दिया, जो भविष्य में लोकतंत्र को बचाने में मददगार होगा। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए सरकार में अन्य केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि ऑडियो टेप में राजस्थान के एक केंद्रीय मंत्री की आवाज पहले से ही थी। ये यहां पर दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा खुलासा किया है कि अमित शाह ने की थी सरकार गिराने की कोशिश। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, एक साथ आए हैं सपा और आरएलडी। मेरठ की रैली में जुटी है भारी भीड़, उमड़ा है जनसैलाब। आप लोगों को बताते चलें सपा और आरएलडी ने मंगलवार को मेरठ में हुई पहली संयुक्त रैली में जबरदस्त भीड़ जुटा करके यह संदेश दे दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकाबला इस बार जोरदार रहेगा। किसान आंदोलन से खासे प्रभावित इस इलाके में इस रैली के जरिए सपा और आरएलडी के मिलकर के चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की परिवर्तन संदेश रैली में भारी भीड़ देखने को मिली है। इस साझा रैली में हजारों लोग जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को मंच से सुनने के लिए आए थे। मेरठ की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लाल टोपी ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। और वहीं जयंत चौधरी ने मंच से गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि यूपी से बीजेपी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये यहां पर कहना है जयंत चौधरी का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, दिल्ली दंगे में पहली सजा मुस्लिम परिवार को लूटने और घर को आग के हवाले करने के आरोप में हिंदू शख्स दोषी करार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बीते साल फरवरी में हुए दंगों के मामले में कोर्ट ने पहली बार किसी को मुजरिम करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी दिनेश यादव को दोषी माना है। उसकी सजा का ऐलान 22 दिसंबर को होगा अब। और वहीं हालांकि इससे पहले दिल्ली दंगों को लेकर के कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया था, लेकिन उस मामले में साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया गया था। यह पहली बार है जब किसी आरोपी को सजा सुनाई गई है दिल्ली दंगे के मामले में। दरअसल दोस्तों दिनेश यादव को भीड़ के साथ मिलकर के दंगा व आगजनी कर लूटपाट करने के मामले में कोर्ट ने यहां पर दोषी करार दे दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें,
राज्यसभा में गतिरोध के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार, 12 सांसदों की निलंबन, वापसी नहीं हुई तो अनशन करेंगे विपक्षी दल, कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। आप लोगों को बताते चलें, विपक्षी दलों ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्यसभा में जो अड़चनें पैदा हो रही हैं उसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने नियम को तोड़ते हुए हमारे 12 सदस्यों को निलंबित किया है। अगर निलंबन वापस नहीं लिया गया तो विपक्षी दल निलंबित सांसदों के साथ अनशन पर बैठ जाएंगे। ये यहां पर दो टूक कहना है कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का, और कहा है कि मोदी सरकार अपनी तानाशाही चला रही है और लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो भी सांसद जनता की आवाज उठाता है ये लोग उसे निलंबित कर देते हैं। इसके लिए यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, अनशन पर भी बैठेंगे विपक्षी दल। दो टूक कहना है राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। अगली बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद संजय राउत बोले, बिना कांग्रेस के विपक्ष का कोई भी फ्रंट बनना संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, शिवसेना के नेता संजय राउत राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे और उनसे बातचीत की है। इस बातचीत के बाद उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से लंबी राजनीतिक चर्चा हुई है। संजय राउत ने कहा है कि संदेश यही है कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से जो बात हुई है वो सीएम उद्धव ठाकरे को बताऊंगा। और वहीं इसके साथ ही संजय राउत ने कहा है कि विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा की गई है। हमने यह पहले से कहा है कि विपक्ष का अगर कोई एक फ्रंट बनता है तो कांग्रेस के बिना संभव नहीं है, उस बारे में जरूर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मुंबई में आने वाले हैं, जल्द ही उनका कार्यक्रम बन रहा है। मुझे लगता है कि ज्यादा बात करना उचित नहीं है, ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस के बिना कोई भी फ्रंट बनना संभव नहीं है। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चले, वाराणसी में विरोध के बाद एक बार फिर से सफेद किया गया है मस्जिद का रंग। आप लोगों को बताते चलें, मुस्लिम समुदाय ने जताई थी आपत्ति। काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के उद्घाटन से पहले 2 मस्जिदों का रंग बदल करके गेरुआ कर दिया गया था। मामले में विवाद के बाद अब मस्जिद को एक बार फिर से सफेद रंग में रंगा जा रहा है यहां पर प्रशासन की तरफ से। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के मुस्लिम समुदाय ने यहां पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई और कहा कि मस्जिद को बिना किसी अनुमति के मनमाने ढंग से रंग दिया गया था, जिसके कारण यहां पर उन्होंने विरोध किया। और यहां पर देख सकते हैं कि प्रशासन को झुकना पड़ा है। और वहीं एक बार फिर से मस्जिद को यहां पर सफेद रंग में रंग दिया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की राज्यसभा में मांग, कंगना ने शहीदों का अपमान किया है इसलिए तुरंत पद्मश्री वापस लिया जाए। जी हां दोस्तों, मोदी की अंधभक्त कंगना रनौत के द्वारा हाल ही में अपने उल जलूल बयानों के कारण वह यहां पर विवादों में रही हैं। हाल ही में उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर विपक्षी दलों के द्वारा खुलकर के विरोध जाहिर किया गया था और सोशल मीडिया पर भी कंगना रनौत को यहां पर ट्रोल किया गया था। इसके साथ ही कई विपक्षी नेताओं ने कंगना रनौत से हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा दिए गए पद्मश्री अवार्ड को वापस लेने की मांग भी की थी। और वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कंगना रनौत के आजादी को भी कहने वाले बयान और शहीदों का अपमान करने के मामले में पद्मश्री वापस लिए जाने की मांग उठा दी है संसद के अंदर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने संसद में पूछे 3 सवाल, अब ट्वीट करके बताया क्या मिला है जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि कृषि अन्याय पर मैंने संसद में सवाल किए। पहला कि क्या शहीद किसानों को मुआवजा मिलेगा, दूसरा क्या सरकार एमएसपी पर विचार कर रही है, तीसरा सवाल कोविड से किसानी पर आखिर क्या असर पड़ा। और वहीं राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि पहले 2 सवाल वहां खा गए और तीसरा का ये जवाब दिया है कि महामारी में किसानी सुचारू रूप से चलती रही, क्या मजाक लगा करके रखा है यहां पर सरकार ने। ये कहना है राहुल गांधी का और जबरदस्त तरीके से किसानों के मुद्दे पर घेरा है मोदी सरकार को। और मोदी सरकार ने एक भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया है यहां पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल में बीएसएफ पर नजर रखेगी पुलिस। नागालैंड की घटना के बाद ममता बनर्जी ने दिया है निर्देश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस से सीमा सुरक्षा बल की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यह चेतावनी नागालैंड गोलीबारी की घटना की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें 14 नागरिकों की जान चली गई थी यहां पर सेना के द्वारा की गई गोलीबारी में।
ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।